नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं, परंतु एक ऐसा त्योहार जो बहुत ही खास है। जी हाँ दोस्तों, वह है दिवाली का त्योहार, जो हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार है, जिसकी रौनक दिवाली से लगभग 20 दिन पहले यानी कि दशहरा से ही शुरू हो जाती है। यह त्योहार बच्चे से लेकर हर कोई मनाता है, खासकर बच्चे तो बहुत मनाते हैं। आज के टाइम में तो बहुत सारे नए नए पटाखे, लाइट्स और खिलौने आ गए हैं, जिनसे बच्चे दिवाली मनाते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब हमारे पास कुछ गिने चुने खिलौने और पटाखे हुआ करते थे, जिनको लेने के बाद हमें बहुत खुशी मिलती थी और हमारी दिवाली उसी में निकल जाती थी। दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए दिवाली की कुछ इमोशनल कर देने वाली यादें, जिन्हें देखकर आपको आपका बचपन याद आ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, दिवाली की जिस दिन से छुट्टी हमें मिलती थी, उसी दिन से हम सभी बच्चे बहुत खुश हो जाया करते थे। हम लोग स्कूल से घर आते और मानो उसी दिन से हम लोगों की दिवाली शुरू हो जाती थी और हम लोग फटाका, फुलझड़ी खरीदना चालू कर देते थे। और साथ ही यह टिकिया तो सभी बच्चों के हाथ में होती थी, जिसको फोड़ने के लिए हम देसी जुगाड़ नट बोल्ट का लगा लेते थे और उसमें फटाका डाल डाल कर पटक पटक कर फोड़ा करते थे। और कुछ बच्चे इस मशीन से भी फटाका फोड़ा करते थे। दोस्तों, किस किस को ये वाला दौर आज भी याद है? हमें अपने विचार जरूर बताएं। दोस्तों, उस दौर में हम लोग पुराने बर्तन में पटाखे रखकर उड़ाया करते थे। इससे कभी कभी किसी को चोट भी लग जाया करती थी। और फिर हम सभी मिलकर रावण जैसा पुतला बनाकर उसमें खूब सारे पटाखे डालकर दोस्तों के साथ जलाया करते थे। और दिवाली के 1-2 दिन पहले से हम अपनी माता और भाई बहन के साथ घर को सजाने हेतु मिट्टी लाया करते थे। उस समय मिट्टी की बहुत ज़रूरत होती थी, क्योंकि सारे घरों में मिट्टी ही लगती थी और घर की साफ सफाई से पहले घर के सभी सामान को एक जगह इकट्ठा कर लिया करते थे और उसमें अपनी पसंद के सामान ढूंढते थे। याद है ना दोस्तों? फिर हम लोग पानी से साफ कपड़े से सभी फोटो सामान को साफ किया करते थे और उस दिन घर की सभी महिलाएं, मैं और अपनी दीदी सभी मिलकर दिन भर घर को लीपा पोता करते थे, खूब मेहनत किया करते थे। और जिसका घर ईंट का और पक्का होता था, वह पूरे घर को चूने से रंगते थे। परंतु दोस्तों, उस दौर में हम इस मिट्टी के घर को ही अपना स्वर्ग मानते थे। इसलिए सारे घर में रंग बिरंगी डिजाइन बनाया करते थे और खासकर हमारी माताएं और बहनें बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन फूल बनाया करती थीं। दोस्तों, धनतेरस के दिन तो इतनी चहल पहल होती थी कि जिसे देखकर हम लोग बहुत खुश हुआ करते थे। धनतेरस के दिन कुछ खरीदें या ना खरीदें, परंतु उस दिन हम लोग एक झाड़ू और लक्ष्मी जी का कैलेंडर जरूर खरीदा करते थे। दोस्तों, साथ ही हम लोग कुछ छोटी मोटी गुरकुंडे के लिए बर्तन और मूर्तियां भी खरीद लेते थे। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि उस दौर में बिजली तो हुआ नहीं करती थी, इसलिए हम कुमार चाचा के यहाँ से दिए लाया करते थे। दोस्तों, इन लाइनों के माध्यम से मैं कुछ संदेश देना चाहता हूँ। बना कर दिए मिट्टी के जरा सी आस पाली है, मेरी मेहनत खरीदो मेरे भाई, मेरे घर भी दिवाली है। आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस दिवाली पर आप लोग ऐसे ही गरीब लोगों से सामान खरीदें, ताकि उनके घर में भी अच्छे से दिवाली मनाई जा सके। एक छोटी सी खरीदारी से हम लोग किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। दोस्तों, उस दौर में दिवाली के समय हमारे आसपास मड़े मेले का आयोजन किया जाता था, जिसमें उस समय बहुत सारे लोग हीरो हीरोइन के पोस्टर खरीदते थे। तो हम लोग भी कुछ खरीद लिया करते थे, क्योंकि हम भी इनके दीवाने थे। दोस्तों, हमें बड़े फटाकों से डर लगता था, इसलिए हम लोग यही छोटी सी बंदूक से खुश रहा करते थे और दिन भर फुट फुट किया करते थे। याद है ना? दोस्तों, उस दौर में सबसे ज़्यादा बिकने वाले फटाके में से यह मुर्गा और लक्ष्मी छाप फटाके ही मिला करते थे।
जो सभी लोग खरीदा करते थे। तब 2-5 हम भी खरीद लेते थे, कभी कभी फोड़ने के लिए। दोस्तों, जो बच्चे बड़े फटाके से डरते थे, वे सिर्फ यही फटाके जलाकर ही खुश रहा करते थे और बहुत खुश होते थे। हमारे बड़े भाई लोग कुछ इस तरह के फटाके खरीदते थे, जिसमें सुतली बम, बुलेट और ना जाने कौन कौन से फटाके खरीदते थे। और हमारे घर की जो छोटी बहनें होती थीं, वे कुछ इस तरह की फटाके जलाया करती थीं। फुलझड़ी लेकर पूरे घर में घूमा करती थीं। दोस्तों, जिस दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती थी, उस दिन हम लोग सबसे ज़्यादा खुश रहा करते थे और सुबह जल्दी उठकर पूरे घर में झाड़ू लगाकर रंगोली बनाया करते थे। और हाँ, फिर हम लोग बड़े उत्साहित होते थे। लक्ष्मी जी की पूजा के बाद पूरे घर में दरवाजे में दिया रखा करते थे, जिससे पूरा घर चमचमा उठता था। फिर हम और अपने बड़े भाई सभी फटाके चलाने चालू कर दिया करते थे। जितनी देर तक हम लोगों के हाथ में फटाके होते थे, उतनी देर तक खूब मस्ती किया करते थे। और जैसे ही हमारे फटाके खत्म हो जाते, तब ही हम लोग सोया करते थे। दोस्तों, दिवाली हो और मिठाई ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता था। उस समय हम लोगों के यहाँ सबसे ज़्यादा शक्करपारे और ये गुजिया बनाया करती थी। दोस्तों, इस वीडियो में बस यहीं तक। अगर वीडियो देखकर आपको आपके पुराने दिन याद आ गए हों, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।